जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ना कभी कभी कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं जो अगर हकीकत बन जाएं तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दें। आज हम एक ऐसे ही एक सीक्रेट सुपर ग्रुप के आइडिया पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की सच में नींद उड़ा दी थी। जरा सोचकर देखिए, क्या होता अगर दुनिया की सारी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी सिर्फ 5 देशों के कंधों पर डाल दी जाती। क्या दुनिया एक बेहतर जगह बन पाती, या शायद और भी ज्यादा खतरनाक? इसी सवाल के जवाब के तौर पर एक कॉन्सेप्ट सामने आया था, एक नाम जिसने उस वक्त कई देशों में खलबली मचा दी थी, और वो नाम था C5। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये C5 था क्या, और इसमें कौन कौन शामिल होने वाला था? देखिए, C5 में C का मतलब था कोर, मतलब किसी भी सिस्टम का सबसे अंदरूनी सबसे शक्तिशाली हिस्सा। जैसे सेब का कोर होता है ना, जहां सारे बीज होते हैं, बिल्कुल वैसे ये C5 ग्रुप दुनिया का पावर सेंटर यानी शक्ति का केंद्र होता। और इस सुपर पावरफुल कोर के मेंबर कौन होते? नाम सुनिए: अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान। मतलब दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर्स एक ही टेबल पर। अब जरा इसकी तुलना आज के G7 से करके देखिए तो एक बहुत बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, ये सारे बड़े यूरोपीय देश इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर थे। सोचिए, ये ग्लोबल पावर बैलेंस में कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव होता। और इसका मकसद कोई छोटा मोटा नहीं था। प्लान ये था कि एक ऐसा ग्रुप बने जो मौजूदा G7 को रिप्लेस कर दे। एक ऐसा ग्रुप जो वाकई में इतना पावरफुल हो कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सके, सीधे सीधे। लेकिन इस पूरे रेवोल्यूशनरी आइडिया की कहानी में एक ट्विस्ट है। ये किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट से सामने नहीं आया, बल्कि इसकी शुरुआत हुई एक लीक से, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना कंट्रोवर्शियल आइडिया आया कहाँ से? किसका दिमाग था इसके पीछे? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि C5 कभी भी अमेरिका की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं बनी। नहीं, ये आइडिया मिला था US नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के एक शुरुआती ड्राफ्ट में, एक कच्चे मसौदे में। तो हुआ ये कि जब ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था तो उसके ड्राफ्ट में C5 का जिक्र था। फिर ये बात मीडिया में लीक हो गई और जाहिर है दुनिया भर में हलचल मच गई। लेकिन जब फाइनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट छपकर आया तो उसमें से C5 का नामो निशान मिटा दिया गया था, जैसे ये आइडिया कभी था ही नहीं। और जो ड्राफ्ट लीक हुआ था ना, उसमें साफ साफ लिखा था कि एक कोर 5 या C5 बनाया जाएगा और ये ग्रुप G7 की तरह ही रेगुलरली मिलेगा। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं लग रही थी, बल्कि एक सोची समझी योजना जैसा लग रहा था। अब जैसे ही ये आइडिया, भले ही एक लीक हुए ड्राफ्ट का हिस्सा था, दुनिया के सामने आया तो रिएक्शंस बहुत तेज थे, और सबसे तीखा रिएक्शन आया यूरोप से। यूरोपीय देशों में तो जैसे इस खबर से हड़कंप ही मच गया। सदमा भी था और गुस्सा भी। उन्हें लगा कि उन्हें वर्ल्ड स्टेज के सेंटर से सीधा साइडलाइन किया जा रहा है। और देखा जाए तो उनका गुस्सा काफी हद तक जायज भी था। देखिए, आज जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर हैं, P5, उसमें यूके और फ्रांस की वजह से यूरोप का अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन इस नए C5 में यूरोप का रोल लगभग 0 हो जाता। तो इतना सब हंगामा होने के बाद व्हाइट हाउस को सामने आना पड़ा। उन्होंने ऑफिशियली इस बात से इनकार कर दिया कि C5 बनाने का कोई प्लान है। उन्होंने कहा, अरे नहीं, वो तो बस एक ड्राफ्ट में आया एक आइडिया था और कुछ नहीं। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। मान लीजिए ये प्लान आगे बढ़ जाता, तो क्या ये काम कर पाता? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान, जो कई मामलों में एक दूसरे के कट्टर कॉम्पिटिटर हैं, क्या वो सच में कभी एक साथ मिलकर काम कर सकते थे? इसकी उम्मीद बहुत ही कम लगती है। सोचिए जरा, अमेरिका की रूस और चीन दोनों से जबरदस्त राइवलरी है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव रहता है। जापान और रूस के अपने जमीनी विवाद हैं, और इन सब के ऊपर से यूक्रेन का युद्ध और ताइवान का मुद्दा तो है ही। इतने सारे झगड़ों के बीच सहयोग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है।
ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का यही मानना है कि ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल था ही नहीं, मतलब अनवर्केबल था। अरे भाई, इस ग्रुप में तो ऐसे देश भी शामिल थे जो खुद अमेरिकी लीडरशिप को ओपनली चैलेंज करते हैं, तो वो सब अमेरिका की अगुवाई में एक साथ काम कैसे करते? तो भले ही C5 कभी हकीकत नहीं बना, लेकिन ये आइडिया आज भी एक बहुत मज़ेदार कहानी कहता है, एक जियोपॉलिटिकल व्हाट इफ की तरह। आज C5 बस एक आइडिया बनकर रह गया है, लेकिन ये इस बात की एक बहुत दिलचस्प झलक देता है कि अगर दुनिया का पावर सेंटर अटलांटिक से शिफ्ट होकर एशिया पैसिफिक की तरफ आ जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी। इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसी कल्पना कि क्या होता अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अपनी दुश्मनी, अपनी राइवलरीज को एक तरफ रख पाते। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या C5 सच में दुनिया में शांति लाने का एक नया ब्लूप्रिंट था, या फिर ये दुनिया के सबसे ताकतवर दुश्मनों को एक ही कमरे में बंद करके एक नए और शायद और भी बड़े महासंघर्ष को जन्म देने की रेसिपी थी। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।